फिर उसने आकाश में उड़ते 7 सुनहरे पक्षियों को देखा और फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। राजकुमारी के मन में प्रार्थना गूंज उठी और उधर राजकुमार क्षितिज ने अपने गुरु और देवताओं को स्मरण किया। ओम ब्रह्मांड शक्ति धैर्य शौर्य तेजम नमः। उसके पीठ पर का चिन्ह धीरे धीरे चमकने लगा, एक दिव्य प्रकाश। तभी भूमि के अंदर से एक भारी कंपन उठी। राजकुमार क्षितिज का स्मरण आकाश के हर कोने में गूंज उठा। यह देख राजकुमारी घबरा गई और अगले ही पल प्राणधारा साम्राज्य धरती से उठकर सीधा आसमान की ओर बढ़ने लगा। बादल उसके इतने करीब आ गए जैसे उसे छू रहा, और तब राजकुमारी समझ गई ये कोई आम राजकुमार नहीं था। क्षितिज ने धनुष को छुआ और अचानक जैसे धनुष ने उसे पहचान लिया हो, धनुष हल्का हो गया। उसने धनुष उठाया, भीड़ में हैरानी की लहर दौड़ गई। धनुष उठा लिया, ये कैसे संभव है? 7 तीर एक साथ धनुष पर रखे और फिर उसने निशाना साधा। उसकी आंखें खुल गई और उसके पीठ पर का चिन्ह अब पूरी तरह चमक रहा था, जैसे 7 सूरज एक साथ चमक रहे हों। 7 तीर एक साथ छूटे, आकाश में जाकर वे 7 अलग अलग दिशाओं में मुड़े, जैसे उनमें अपनी बुद्धि हो, और एक एक करके 7 सुनहरे पक्षियों को भेद दिया। 7 पक्षी रंग बिरंगे फूलों में बदल गए और नीचे राजकुमार क्षितिज पर फूलों की बारिश होने लगी। ये नजारा देख राजकुमारी के चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। पूरा मैदान सन्नाटे में डूब गया। फिर अचानक जोरदार तालियां गूंज उठी। अद्भुत! आपने ये कर दिखाया। आप ही मेरे पति बनेंगे। राजकुमारी, ये सम्मान मेरे लिए, मेरे राज्य के लिए बहुत बड़ा है। पूरे मैदान में खुशियां मनाई जा रही थी। नवांगन जैसे छोटे राज्य का राजकुमार प्राणधारा जैसे महान साम्राज्य की राजकुमारी से विवाह करने वाला था। यह इतिहास रच दिया गया था। लोग गा रहे थे, नाच रहे थे, फूलों की बारिश हो रही थी। लेकिन अचानक दूर से एक आवाज आई। नवांगन राज्य का एक सैनिक दौड़ता हाँफता हुआ उस मैदान में आ गया। राजकुमार क्षितिज, तुम यहाँ कैसे? क्या हुआ? 2 विशालकाय ड्रैगन्स ने हमारे राज्य पर हमला कर दिया। उन्होंने पूरे राज्य को राख कर दिया है। क्या? मेरे पिताजी, मेरी बहनें? मैं नहीं जानता राजकुमार। मैं किसी तरह बच निकला और आपको खबर देने आया। और इस तरह जिस दिन क्षितिज की सबसे बड़ी जीत हुई, उसी दिन उसकी सबसे बड़ी हार भी हो गई। वो दौड़ा, भागा। उसके मन में बस एक ही ख्याल था, अपने पिता को बचाना, अपने परिवार को बचाना। जब क्षितिज अपने राज्य की सीमा में पहुंचा तो जो दृश्य उसने देखा वो भयानक था। उसका सुंदर राज्य, जहां कभी बच्चों की हंसी गूंजती थी, वो सब अब राख का ढेर था। जले हुए खंडहर, कहीं कोई जीवित नहीं, सिर्फ धुआं और राख, हवा में जलने की गंध और सन्नाटा।